तो भाई जैसा कि मैंने कल के दिन सारे ही सीएसके फैंस को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी थी कि फाइनली डैरल मिचेल और सचिन रविंद्र फिट हो चुके हैं, आईपीएल 2024 के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच जो हाल ही में टेस्ट मैच खेला जा रहा है उसमें दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोनों ने ही पहली इनिंग में बॉलिंग कराई थी, लेकिन पहली इनिंग में जब बैटिंग की बारी आई तो दोनों ने ही सीएसके फैंस का दिल तोड़ दिया। सचिन रविंद्र जहां 0 रन पे आउट हो गए तो वहीं डैरल मिचेल मात्र 11 रन मार के पवेलियन लौट गए। अब समझ में नहीं आ रहा है सीएसके फैंस को कि इनके रिटर्न पे खुश होएं या फिर मातम बनाएं। इससे आगे बढ़े तो भाई कल के दिन सच में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुन के मातम बनाने का ही दिल कर रहा है। कल के दिन चारों तरफ सोशल मीडिया पे अचानक एक न्यूज वायरल होने लगती है कि जो रोहित शर्मा हैं वो आईपीएल 2024 स्किप करने वाले हैं। रोहित शर्मा ने ये निर्णय लिया है कि वो आईपीएल 2024 नहीं खेलेंगे, सीधे आईपीएल 2025 में आएंगे और आईपीएल 2025 में वो मुंबई से नहीं किसी नई टीम से खेलेंगे और तभी वो आईपीएल में भी दिखेंगे। तो इसीलिए आईपीएल 2024 में रोहित शर्मा को खेलते हुए देखने के जो ख्वाब आप सजा रहे हैं उनको आप मत ही सजाइए, ज्यादा अच्छा होगा। खैर ये न्यूज जब फैल गई उसके बाद मैंने जब थोड़ा सा चेक करा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, चारों तरफ यही न्यूज क्यों आ रही है, तो बहुत ज्यादा जब मैं इस न्यूज की डेप्थ में गया तो पता चला ये न्यूज फेक है। कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन यहां पे इस न्यूज को लेके नहीं है। हाँ, कुछ अनऑफिशियल सोर्सेस ने इस बात को जरूर कंफर्म करा है, पर भाई ये बात फिलहाल ना ही माने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तभी मेरे हिसाब से ये जो दिल की हालत है ना हमारे, ये थोड़ी बेहतर रहेगी। वरना बेकार में ऐसी न्यूज सुन के भाई हार्ट अटैक आने की नौबत आ जाती है। अब देखो भाई जहां बात आ ही गई है हार्ट अटैक आने की, तो अब मैं तुमको एक ऐसी कमाल की फुटेज दिखा रहा हूं ना जिसे देख के सच में तुमको हार्ट अटैक आ सकता है। पर इससे पहले कि तुम्हें हार्ट अटैक आए, तुम जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। क्योंकि अगर मेरी उस वीडियो को देख के तुमको हार्ट अटैक आए तो कम से कम पैसा तो होना चाहिए ना हॉस्पिटल जाने के लिए। भाई बहुत पैसा खर्चा होता है आजकल। खैर मजाक कर रहा हूं, पर जल्दी से जाओ भाई डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे आ चुकी हैं आज के सारे मैचेस की मस्त मस्त प्रेडिक्शन। जिन मैचेस की नहीं आई है भाई जब तक दिन अंत होगा सारी प्रेडिक्शंस धीरे धीरे करके वहां पे आ जाएंगी। मैच शुरू होने से पहले भी आ जाएंगी, मैच के दौरान भी आ जाएंगी। और भाई जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि अभी तक डब्ल्यूपीएल में जिस तरीके की एक्यूरेट प्रेडिक्शंस यहां पे प्रिंस भाई ने दी हैं, मतलब भाई गजब, शानदार, जिंदाबाद। तो भाई टाइम मत वेस्ट करो, ये मौका है डब्ल्यूपीएल का पैसा छापने का, अपन छाप रहे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। तुम भी जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, सारी प्रेडिक्शंस वहां से उठाते रहो और मस्त अपनी फैंटेसी टीम बनाते रहो सारे मैचेस की, और सेम टाइम पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके प्रेडिक्शन करके पैसा कमाते रहो। तो अब चलते हैं उस वीडियो की तरफ जिसे देख के जैसा मैंने कहा कि आपको सच में हार्ट अटैक आ सकता है, आपका दिमाग जो है पूरे तरीके से घूम सकता है। क्योंकि भाई देखो जैसा कि तुम में से कुछ लोग को शायद पता होगा कि हाल ही में हार्दिक पांड्या ने यूके 07 राइडर के यूट्यूब चैनल पे एक इंटरव्यू दिया। लेकिन इस पूरे ही इंटरव्यू के दौरान क्या तुमने एक बात नोटिस करी? अगर मैंने तुमको वो बात नोटिस करवा दी ना तो भाई सच में तुम्हारा दिमाग चकराने वाला है। ध्यान से यहां पे तुम इन स्क्रीनशॉट्स को देखो, ये स्क्रीनशॉट्स उस इंटरव्यू के ही हैं। और यहां पे तुम देखोगे कि पीछे वाली सीट पे एक एक्स्ट्रा पैर नजर आ रहा है। भाई ये पैर सिर्फ किसका पड़ा हुआ है यहाँ पे? क्या तुमको समझ में आ रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो कॉपीराइट इश्यूज के चलते वो पूरी वीडियो में यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन भाई इसकी एक इन डेप्थ वीडियो मैंने डाली हुई है अपने क्रिकेट टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल पे, जहां मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्रिकेट वर्ल्ड की सारी ऐसी अपडेट्स हम आपके लेके आते हैं जो आसानी से आप तक पहुंचती नहीं है। तो ये कंप्लीट वीडियो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है, मैंने पिन करके रखा हुआ है ताकि आपको ढूंढने में कोई समस्या ना आए। सीधे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, ज्वाइन करिएगा, टॉप पे आपको पिन वीडियो दिखाई देगी, वहां आपको देख के कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा कि ये जो एक्स्ट्रा पैर है आखिर ये पैर है किसका। अब देखो भाई जैसा कि तुमको पता ही है कि बस कुछ ही दिन रह गए हैं आईपीएल 2024 के शुरू होने में, मतलब आईपीएल 2024 एकदम हमारे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है, नॉक कर रही है। बस कुछ ही दिन में दरवाजा खुलेगा और आईपीएल 2024 का जो मनोरंजन है वो हमारे घर में एंटर कर जाएगा। पर
इससे पहले कि आईपीएल 2024 की शुरुआत हो, आओ मैं तुम्हारे साथ कुछ कमाल की बातें शेयर करता हूं, कुछ ऐसे फैक्ट शेयर करता हूं जिससे आईपीएल को लेके जो तुम्हारी नॉलेज है ना वो कई हद तक बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले मैं तुमको बताना चाहूंगा कि आईपीएल में वो कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार एक सीजन में 500 से ज्यादा रन मारे हैं। मुझे बहुत हद तक ये कंफर्म्ड है कि तुम में से कई लोगों को उस प्लेयर का नाम शायद नहीं पता होगा जो इस लिस्ट पे नंबर 1 पे है। तो आओ यार इस लिस्ट को शुरू करते हैं। 8वें नंबर पे आते हैं क्विंटन डीकॉक, जिन्होंने 3 आईपीएल सीजन्स में 500 से ज्यादा रन मारे हैं। 7वें नंबर पे आते हैं गौतम गंभीर, जिन्होंने भी 3 आईपीएल सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। 6th नंबर पे आते हैं क्रिस गेल, जिन्होंने वंस अगेन 3 आईपीएल सीजन्स में 500 से ज्यादा रन ठोके हैं। 5th नंबर पे आते हैं सुरेश रैना, जिन्होंने वंस अगेन 3 आईपीएल सीजन्स में 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। 4थे नंबर पे आते हैं शिखर धवन, जिन्होंने 3 नहीं 4 नहीं बल्कि 5 आईपीएल सीजन्स में 500 रन के आंकड़े को पार किया है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं केएल राहुल, जिन्होंने 5 आईपीएल सीजन्स में 500 रन के आंकड़े को पार किया है। सेकंड नंबर पे आते हैं नन अदर देन किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली, जिन्होंने 6 बार यह कारनामा किया है। और फिर पहले नंबर पे आते हैं डेविड वार्नर, जिन्होंने विराट कोहली से भी ज्यादा बार यानी टोटल 7 बार एक आईपीएल सीजन में 500 रन के आंकड़े को पार किया है। आप में से कितने लोगों को यह बात मालूम थी कि डेविड वार्नर वो प्लेयर है जिन्होंने सबसे ज्यादा आईपीएल सीजन में 500 रन के आंकड़े को टच करा है? जिसको भी ये पहले से पता था कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो अच्छा अब ये बताओ कि आईपीएल हिस्ट्री में वो कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार 50 प्लस के अनबीटन स्कोर्स मारे हैं। यानी आसान भाषा में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वो कौन से प्लेयर हैं आईपीएल इतिहास में जिन्होंने मैक्सिमम टाइम 50 से ज्यादा रन मारे हों और वो नॉट आउट वापस लौटे हों। तो आओ यार तुमको मैं पूरी लिस्ट ही बता देता हूं। तो इस लिस्ट में 7वें नंबर पे आते हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने 16 बार 50 से ज्यादा का स्कोर मारा है और वो वापस नॉट आउट आए हैं। उसके बाद 6th नंबर पे आते हैं विराट कोहली, जिन्होंने 17 बार ये कारनामा किया है। 5th नंबर पे आते हैं सुरेश रैना, जिन्होंने 18 बार ये कारनामा किया है। 4th नंबर पे आते हैं डेविड वार्नर, जिन्होंने 19 बार ये कारनामा किया है। 3rd नंबर पे आते हैं नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने 20 बार 50 रन के आंकड़े को पार किया है और वो आउट भी नहीं हुए उस मैच में। दूसरे नंबर पे आते हैं शिखर धवन, जिन्होंने ये काम 23 बार कर रखा है। और लिस्ट को टॉप करते हैं नन अदर देन एबी डिविलियर्स, जिन्होंने शिखर धवन जितने ही यहां पे 50 प्लस अनबीटन स्कोर्स किए हैं 23 टाइम्स, लेकिन अगर ओवरऑल रन को जोड़ें इन सारी पारियों के तो एबी डिविलियर्स के सबसे ज्यादा रन हैं, इसलिए मैंने उनको शिखर धवन के कंपैरिजन में टॉप पे रखा है। वरना अगर जनरली बात करें तो शिखर धवन और एबी डिविलियर्स वो प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार 50 प्लस के अनबीटन स्कोर्स आईपीएल हिस्ट्री में मार रखे हैं। आओ यार जब इतनी सारी आईपीएल रिलेटेड ज्ञान की बातें हो ही रही हैं तो लगे हाथ तुमसे एक और कमाल की बात शेयर करता हूं। क्या तुमको मालूम है कि आईपीएल इतिहास में वो कौन से बैट्समैन हैं जिन्होंने किसी एक पर्टिकुलर वेन्यू में सबसे ज्यादा बार टॉप स्कोर मारा हो? यानी वंस अगेन आसान भाषा में समझा दे रहा हूं। जैसे मान लो चिन्ना स्वामी स्टेडियम एक वेन्यू है, तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में अगर कोई मैच खेला जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस मैच में कोई प्लेयर टॉप स्कोरर होगा। तो इसी तरीके से वो कौन सा प्लेयर है जो एक पर्टिकुलर वेन्यू पे खेले गए मैचेस में सबसे ज्यादा बार टॉप स्कोरर रहा हो? तो आओ यार इस लिस्ट की भी शुरुआत करते हैं। तो इस लिस्ट में 5वें नंबर पे आते हैं डेविड वार्नर, जो हैदराबाद के मैदान में 15 बार ये कारनामा कर चुके हैं कि वो एक मैच के टॉप स्कोरर रहे हो। 4th नंबर पे आते हैं एबी डिविलियर्स, जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में 15 बार यही सेम कारनामा कर चुके हैं कि एक सिंगल मैच में उनका स्कोर सबसे ज्यादा रहा हो। तीसरे नंबर पे आते हैं रोहित शर्मा, जिनके नाम ये रिकॉर्ड है वानखेड़े के मैदान में ऐसा 16 बार वो कर चुके हैं कि एक पर्टिकुलर मैच में सबसे ज्यादा रन उनके नाम रहे हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं गौतम गंभीर, जो यही सेम कारनामा कर चुके हैं ईडन गार्डन के मैदान में टोटल 16 बार। और पहले नंबर पे आते हैं नन अदर देन किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली, जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ये कारनामा 22 बार कर चुके हैं। यानी 22 मैचेस में चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ऐसा हुआ है जब विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन मार रखे हों। और ये सुन के हमको बिल्कुल भी ताजुब नहीं होता है। खैर ताजुब से याद आया कि असल ताजुब तो आपको तब होगा जब आप वो हार्दिक पांड्या के इंटरव्यू वाली वीडियो देखेंगे
देखेंगे और वहां आपको पीछे एक एक्स्ट्रा टांग रखी हुई दिखेगी। सच बता रहा हूं भाई, होश उड़ जाएंगे। विश्वास नहीं हो रहा है तो जैसा मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है मेरे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी का, जहां हम क्रिकेट वर्ल्ड की बहुत सारी अमेजिंग अपडेट्स तो लाते ही लाते हैं, बहुत ही अननोन अपडेट्स लाते हैं जो आसानी से कोई बताना नहीं चाहता है। बिल्कुल नंबर्स, फिगर्स और स्टैट्स के साथ कुछ कमाल की बातें आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन फिलहाल उसी टेलीग्राम चैनल पे मैंने पिन करके रखी हुई है हार्दिक पांड्या की वीडियो। अभी के अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी का, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि आखिर आपको समझ में आया कि नहीं आया कि वो एक्स्ट्रा टांग है किसकी। उसके अलावा भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज की डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मौजूद है प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल का, उसको सबसे पहले जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां क्रिकेट को लेके भाई इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस आ रही हैं जो आपकी मदद कर रही हैं। पैसा ही पैसा छापने में हर किसी की मदद हो रही है भाई। जितने लोगों ने ऑलरेडी प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखा है वो जानता है कि भाई वो कितना पैसा कमा रहा है। तो तुमको भाई सिर्फ यहां पे आंकड़ा नहीं लगाना है, सिर्फ मेरी बात विश्वास नहीं करना है, मत करो, मैं तो कह रहा हूं तुम खुद जाओ, फ्री में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाता है ना, जाओ जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, खुद देखो कितनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस आ रही हैं। उसके बाद उन प्रेडिक्शंस को उठाओ, सही लगे फैंटेसी टीम बनाओ, प्रेडिक्शन करके पैसा कमाओ, एंजॉय करो। पर वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।